Hello students, today we are starting the chapter 5 magnetism and matter। देखिए चैप्टर 4 में हमने पढ़ा है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट की वजह से मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसके सारे इफ़ेक्ट्स हम पढ़ चुके हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं अब तक कि करंट और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटेड है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्हीं कुछ साल पहले तक मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग पढ़ा जाता था, लेकिन ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद ये चीज़ें क्लियर हो गई कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी आपस में कोरिलेटेड हैं, तो उन्हें मिलाकर एक ब्रांच बना दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके अंदर हम इन्हें पढ़ते हैं। तो 12th के सिलेबस में हाफ पार्ट में यही है। पहले पार्ट में हमने इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ लिया है, अब हम मैग्नेटिज्म को पढ़ रहे हैं। इसमें नेचुरल मैग्नेट और मैग्नेटिज्म क्या है, मैटर में मैग्नेटिज्म किस तरह से होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मैग्नेट को जो इंट्रोड्यूस करते हैं, आपको पता ही है मैग्नेट क्या होता है। एक ऐसा आयरन या कोबाल्ट या स्टील का एक ऐसा कोई भी पीस कह सकते हैं जो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को या मेटल को अट्रैक्ट कर सकता है। नेचुरल मैग्नेट तो यही है, Fe3O4 होता है, आयरन ऑक्साइड है एक ये, जिसे नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती है। इससे आप वो सब नहीं कर सकते जो आप देखिए। मैग्नेटिज्म का डेली लाइफ में बहुत यूज़ है। आज के वर्ल्ड में मैग्नेटिज्म आपको बहुत डेली प्रैक्टिस में वहाँ पर दिखाई देगा। तो जैसा कि आपने सुना भी होगा कि बुलेट ट्रेन्स है, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग चलती हैं, और भी बहुत सारे बड़े बड़े जनरेटर्स हैं। जनरेटर्स तो आप 10th क्लास में पढ़ के भी आए थे कि वो मैग्नेट से बनते हैं। तो आपके फ़ोन में भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जैसे स्पीकर्स हैं, वो मैग्नेट से चलते हैं। तो ऐसे जैसे ट्रेन को चलाना है तो वो उस मैग्नेट से आप नहीं चला सकते ना, जो नेचुरल मैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। तो हमें क्या करना होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए। तो हमें जब पता चल गया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। उसमें आपने ये भी पढ़ा था कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। उसकी स्ट्रेंथ को हम टर्न्स बढ़ाकर, करंट बढ़ाकर और भी अदर मेथड से अच्छा मटेरियल यूज़ करके, सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करके स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो वो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाया, ठीक है। तो जनरली जो प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही करते हैं, चाहे वो आप किसी भी डिवाइसेस में देख सकते हैं। और आपको मैग्नेटिक मटेरियल भी दिख जाता है, अपने टॉयज़ में भी देखा होगा पहले, स्पीकर्स में या कहीं पर। तो वो छोटे छोटे मैग्नेट्स आपको मिल जाते हैं। फिज़िक्स लैब में भी आपको मैग्नेट आपने देखे होंगे। और शायद 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं ना, बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करने का, ठीक है। ये तो ये मैग्नेट की बात हुई। इसकी प्रॉपर्टीज़ यही है, अट्रैक्टिव है प्रॉपर्टी है, अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, अगर आप फ्रीली सस्पेंड कर दें मैग्नेट को तो वो नॉर्थ और साउथ की तरफ ही अलाइन होती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप सबको पता है कि नॉर्थ, अगर कंपास नीडल आपने देखी हो तो कंपास नीडल हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, इसलिए इसका यूज़ भी किया जाता था पहले। जो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जो ट्रैवलर्स होते थे वो अपने साथ मैग्नेट को लेकर चलते थे डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल, ये भी जनरल बात है कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैग्नेट में हमेशा 2 पोल होते हैं, यही डिफरेंस आता है इसमें। अब जो आप चैप्टर 1 पढ़ के आए ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पर आपने चार्ज पढ़ा था, वहाँ डायपोल भी पढ़ा था। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, उनके बीच में सेपरेशन, तो वो डायपोल बनाता है। तो मैग्नेट तो होता ही डायपोल है। मैग्नेट का सिंगल पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। मान लेते कोई भी एक मैग्नेट है आपके पास, इतना बड़ा मैग्नेट है, आपने इसे बीच में से ब्रेक कर दिया, तो आपने कहा भाई ये नॉर्थ पोल था, अब ये नॉर्थ रह जाएगा, ये साउथ है तो साउथ रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आप उसे ब्रेक करेंगे तो इस नॉर्थ पोल के पास वाले पार्ट में साउथ पोल इसके राइट हैंड पर डेवलप हो जाए, मतलब साइड में डेवलप हो जाएगा साउथ पोल, जहाँ से आपने इसे ब्रेक किया, और इसके दूसरे पार्ट में वही नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। तो मैग्नेट में हमेशा 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सिंगल पोल की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है।
फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स ओबेस इन्वर्स स्क्वायर लॉ। दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो फोर्स कितना स्ट्रेंथ से लगेगा वो उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसा कि आपने कूलॉम्स लॉ में भी पढ़ा था। तो इसी तरह से मैग्नेट में भी यही फॉलो होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आपने 10th क्लास में पढ़ी भी थी और बनाई भी थी, और थोड़ा डिटेल में जाने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। ब्रीफली हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं। तो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो इमेजिनरी लाइंस हैं। एक तो कोई रियल लाइन, कोई मैग्नेट के आसपास लाइन नहीं दिखेंगी, लेकिन हाँ मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती है। या और भी तरह से आप इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। किसी पोल को अगर हम मैग्नेट को वहाँ पर रखें तो उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को बताती हैं। मेकिंग क्लोज कॉन्टिन्यूस लूप्स, ये इनकी प्रॉपर्टी की कॉन्टिन्यूस होते हैं। मैग्नेट के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है और मैग्नेट के अंदर भी फील्ड लाइन, वो कॉन्टिन्यूस कर्व बना रही है, पूरा कॉन्टिन्यूस कर्व है। ये डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के अंदर नहीं होती हैं, वो चार्ज के बाहर होती है। पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ चलती है, नेगेटिव चार्ज पे अंदर की तरफ होती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर भी होती हैं, मैग्नेट के बाहर उनकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होती है, तो अंदर उनकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होती है, ध्यान रखना है। द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अगर किसी पॉइंट पर टेंजेंट हम ड्रॉ करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जैसे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, सेम वे में कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उस पॉइंट पर दो टेंजेंट बन जाएंगी। दो टेंजेंट का मतलब होगा देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन किसी एक मैग्नेट या किसी एक मैग्नेटिक सिस्टम की वजह से दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकती हैं एक पॉइंट पर। सो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। द क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट अ स्ट्रॉन्गर फील्ड एंड वाइस वर्सा, मतलब जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं, क्राउडेड है, पास पास है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। जहाँ ये दूर दूर हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, वहाँ कमज़ोर फील्ड है। सीधी सी बात है, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ कम लोग हैं वहाँ कम स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ इस चैप्टर का मैग्नेट के बारे में। आप बुक से पढ़ेंगे थोड़ा सा आपको और फैमिलियर हो जाएंगे इस बारे में। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में। अर्थ भी एक मैग्नेट है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा भी था और आपको शायद ध्यान भी होगा। तो उसी को थोड़ा, उस डिस्कशन को थोड़ा आगे लेवल पर लेकर जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, जो मैंने टॉपिक आपको PDF के साथ एक्सप्लेन किया। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।